नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। और राजनीतिक दलों की तैयारी शुरू हो चुकी है और कांग्रेस को लेकर नया बॉस कौन बनेगा, क्योंकि कांग्रेस यहां पर अध्यक्ष पद का चुनाव करने जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले अगर राहुल गांधी बतौर पीएम चुनाव लड़ते हैं तो कितनी सीटें उनके पक्ष में जा सकती हैं या कोई अन्य यहां पर पीएम चेहरा बन सकता है, इसको लेकर क्या महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। और बीजेपी का मिशन 2024 तो चौंकाने वाला आंकड़ा यहां पर निकल कर आ रहा है। आखिर किसके दावे में कितना दम है, विपक्ष की तैयारी कितनी यहां पर परफेक्ट नजर आ रही है। लेकिन बात करें लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस यहां पर अध्यक्ष चुनाव कराने जा रही है और ऐसे में कौन बनेगा कांग्रेस से अध्यक्ष, इसके भी महत्वपूर्ण आंकड़े, क्योंकि देश के मूड के लिए लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर सबसे लेटेस्ट और सबसे बड़ा यहां पर सर्वे ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, जिसमें अगर बात की जाए तो एबीपी न्यूज ने यहां पर जो सी वोटर से सर्वे कराया है, इसमें जो है बड़ा सवाल और बड़े सवाल के बाद आखिर किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि प्रशांत किशोर भी अब यहां पर 2024 की रणनीति को लेकर चुनावी मैदान में है। लेकिन उनका साथ क्या विपक्ष देगा, क्योंकि जो उनकी रणनीति है उस रणनीति के तहत विपक्ष एक साथ आ पाएगा। क्या भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी यहां पर बड़ा उलटफेर करने में सफल हो पाएंगे, इसको लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण और आंकड़े क्या निकलकर सामने आते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 2024 में विपक्ष की तरफ से पीएम पद के लिए किस नाम पर सहमति इस वक्त दिखाई दे रही है। जो आंकड़े सी वोटर ने जारी किए हैं उस हिसाब से राहुल गांधी सबसे बड़े नेता के तौर पर विपक्ष में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, जो उनकी छवि है। क्योंकि न सिर्फ यहाँ पर एक राज्य बल्कि पूरे देश के अंदर राहुल गांधी कहीं न कहीं विपक्ष के तौर पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा भी उन्होंने जो शुरुआत की है उसका कितना फायदा हुआ है, इसके भी महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। तो अरविंद केजरीवाल भी विपक्ष के एक मजबूत यहाँ पर स्तंभ दिखाई दे रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने 2 राज्यों में सरकार बना ली है उस हिसाब से ही वो 18% पर दिखाई दे रहे हैं। जबकि नीतीश कुमार यहाँ पर बिहार में अब कहीं न कहीं आरजेडी के साथ सरकार में है और दावा कर रहे हैं कि 2024 की तैयारी काफी मजबूती से वो करते नजर आ रहे हैं। तो 12% पीएम का चेहरा वो बन सकते हैं। ममता बनर्जी भी 6%, केसीआर को 2%, अन्य उम्मीदवार विपक्षी बन सकते हैं 10% किसी अन्य नाम पर, जिनमें और भी नाम आ रहे। राजस्थान से अशोक गहलोत भी यहाँ पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, पीएम चेहरे के तौर पर दिखाई दे सकते हैं। मध्य प्रदेश से यहाँ पर पूर्व यहाँ पर सीएम अगर बात की जाए तो दिग्विजय सिंह का नाम भी यहाँ पर कांग्रेस अध्यक्ष तौर पर दिखाई दे रहा है, लेकिन अध्यक्ष पद भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी बीच अगर बात की जाए तो क्या 2024 में अयोध्या, काशी, मथुरा का जो मुद्दा है चुनाव पर असर डालेगा। हाँ कहने वाले हैं 59%, नहीं के तौर पर देखते हैं 41% लोग यहाँ पर मानते हैं। सी वोटर ने जो लेटेस्ट सर्वे कराया है। अगर बात की जाए तो 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था और वैश्विक मुद्दों पर निष्पक्ष स्टैंड से भारत वर्ल्ड पावर बनने की राह पर इस वक्त है। इस पर देखिए जनता की राय है हाँ 64%, नहीं के तौर पर 36% इसके पक्ष में नहीं है जो लोग सी वोटर सर्वे कराया। ज्ञानव्यापी और मदरसों के सर्वे पर क्या ओबीसी के बयान पर भड़काऊ जो बयान वो जारी करते हैं उस पर सर्वे की आंकड़े कहते हैं हाँ कि जनता को वो भड़काने के बयान जारी करते हैं। 70% लोगों का मानना है, 30% नहीं के तौर पर भी दिखते हैं। अगर बात की जाए तो राहुल गांधी के कामकाज से कितने संतुष्ट लोग नजर आ रहे हैं आज के तौर पर, जिस काज से उन्होंने यहाँ पर तमिलनाडु को लेकर जो आंकड़ा है इसमें अगर बात की जाए तो यहाँ पर 59% 6 सितंबर का आंकड़ा था, अब आंकड़ा 11 सितंबर से ये बढ़ गया है। 63% राहुल गांधी के काम से संतुष्ट नजर आ रहे हैं, जो यहाँ पर राहुल गांधी का कामकाज रहा है। इसको लेकर अगर बात की जाए तो बिहार से आरजेडी से गठबंधन और बिहार में बढ़ते अपराध से नीतीश की छवि पर क्या असर पड़ेगा। खराब हुई है छवि, 54% लोगों का मानना है, अच्छी हुई है 26%, असर नहीं है 20%, क्योंकि इससे पहले नीतीश कुमार बीजेपी से गठबंधन में थे लेकिन गठबंधन टूट चुका है तो उसका असर कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। जबकि यहाँ पर नीतीश कुमार पीएम का चेहरा बन सकते हैं विपक्ष की तरफ से, उनकी जो यहाँ पर आंकड़ा और दावे सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए सारे आंकड़ों के बाद सी वोटर के आंकड़ों में अगर बात की जाए तो कुल 543 सीटों के लिए एनडीए आज चुनाव लड़ती है। लोकसभा की 543 सीटों के लिए तो 41.4% वोट शेयर के हिसाब से 286 सीटें एनडीए के पक्ष में जा सकती हैं 543 सीटों पर जो सर्वे सामने आ रहा है। यूपीए की बात की जाए तो 28.1% वोट शेयर के हिसाब से 146 सीटें यहां पर बात की जाए तो यूपीए के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। अन्य की बात की जाए तो 30% वोट शेयर के हिसाब से 111 सीटें जा सकती हैं। लेकिन इस वक्त काफी हलचल लोकसभा चुनाव को देखने को मिल रही है। विपक्ष भी काफी हलचल है और विपक्ष में पीएम के चेहरे की रेस है।
वहीं अगर बात की जाए तो कांग्रेस में भी रेस का दौर है। कांग्रेस में अध्यक्ष पद की रेस है, लेकिन कौन बनेगा अध्यक्ष और कौन बनेगा पीएम चेहरा विपक्ष से, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बिहार और अन्य राज्यों को लेकर और जो यहाँ पर मुद्दे रहे हैं, इनको लेकर भी बहुत जल्द आपको सटीक महत्वपूर्ण विश्लेषण भी जारी करने वाले हैं। तो 2024 की सियासी हलचल काफी बढ़ चुकी है। आपको क्या लगता है 2024 की तस्वीर किस प्रकार की हो सकती है? क्या पीएम मोदी हैट्रिक की तरफ बढ़ने वाले हैं, या फिर जिस प्रकार से विपक्ष की रणनीति है उस रणनीति के तहत 2024 में बड़ा उलटफेर हो सकता है? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में और भी महत्वपूर्ण आपको सटीक आंकड़े दिखाने वाले हैं, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय भारत।